तो एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। अब बात कर लेते हैं झारखंड की राजनीति में मचे उबाल की। दरअसल बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर पत्थर खदान की लीज लेने के आधार पर उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग की है और इसी पर चुनाव आयोग को फैसला सुनाना है। 30 अगस्त से पहले चुनाव आयोग अपने फैसले से झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को अवगत करा सकता है और अगर यह फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ जाता है तो फिर क्या होगा? क्या उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या हेमंत सोरेन 30 अगस्त के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये वो सवाल है जो झारखंड की राजनीति में इन दिनों हर कोई पूछ रहा है। दरअसल खनन लीज मामले में चुनाव आयोग कभी भी हेमंत सोरेन पर फैसला सुना सकता है और इसीलिए झारखंड में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए की बैठक भी हुई, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अगर हेमंत सोरेन की चुनाव आयोग सिर्फ सदस्यता समाप्त करता है तो वो फिर से महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे और फिर 6 महीने के अंदर उन्हें दोबारा चुनाव जीतकर विधायक बनना होगा। लेकिन अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने के साथ साथ अगर उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई जाती है तो फिर ऐसे हालात में हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। बीजेपी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर अकाउंट से कल्पना के सीएम बनने को लेकर जो ट्वीट किया है उसने भी झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि निशिकांत दुबे ने नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जता दिया है कि झारखंड की अगली मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन बनेंगी। निशिकांत ने ट्वीट किया है कि झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी, परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए। जाहिर है निशिकांत दुबे की बात अगर सही साबित होती है तो कल्पना सोरेन की ताजपोशी होगी और अगर ऐसा होता है तो कल्पना सोरेन झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। निशिकांत जी का ट्वीट देखा है हमने और जो उन्होंने संभावना व्यक्त किया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु अगर ऐसा होता भी है तो इसमें आश्चर्य क्या है? पहले तो मुझे लगता है कि कायदे से हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने का आदेश चुनाव आयोग का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दे भी देता है चुनाव आयोग आदेश तो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मिलकर मेजॉरिटी में हैं, वे चला सकते हैं जेएमएम को तो चलाएंगे, नहीं तो फिर हेमंत सोरेन जी अपनी श्रीमती जी पर भी दाव लगाएं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। चुनाव आयोग द्वारा सीएम हेमंत से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और 30 अगस्त से पहले चुनाव आयोग अपने फैसले से झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को अवगत करा सकता है। इसी आधार पर राज्यपाल कार्रवाई करेंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करके चुनाव आयोग से खनन पट्टा मामले में मंतव्य मांगा था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सोरेन झारखंड के सीएम होने के साथ खनन और वन मंत्री भी हैं। अपने अधीन वन विभाग से उन्होंने खनन की एक लीज ली है। बीजेपी ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9A का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी ठेके लेने के कारण उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य कर देना चाहिए। अब अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला आता है तो महागठबंधन की क्या रणनीति होगी, इसी को लेकर झारखंड में अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन के पास क्या आगे कोई कानूनी रास्ता भी बचा है? जब चुनाव आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अयोग्य ठहराएगा तो इनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तो खुला हुआ है, इसलिए कानूनी दांवपेच भी इसमें सामने आ सकता है और ये नहीं रहेंगे तो बहुमत है विधानसभा में कांग्रेस और जेएमएम को मिलाकर, ये दोनों मिलकर कोई दूसरा नेता चुनेंगे। हेमंत सोरेन फिलहाल राजनीति के दोराहे पर खड़े हैं, जिसमें एक तरफ पार्टी है तो दूसरी तरफ
सरकार है। सूत्रों के मुताबिक अगर हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक लगती है तो ऐसे में वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ही सीएम बनाएंगे। कल्पना सोरेन झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू हैं और इसीलिए राजनीति के दांवपेच जानती हैं। परिवार में राजनीतिक माहौल होने की वजह से उनकी दिलचस्पी राजनीतिक घटनाओं में भी रहती है। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार भुजंग भूषण का कहना है कि 25 साल पहले 1997 में जो बिहार में हुआ था वो झारखंड में भी दोहराया जा सकता है। 1997 में ऐसा ही प्रयोग बिहार में हुआ था जब लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी को प्रोजेक्ट किया था और वो प्रयोग सफल भी रहा था। मास्टरमाइंड शिबू सोरेन थे जिन्होंने लालू जी को यह सलाह दी थी 1997 में, और यह समस्या अब पुनः आ गई है झारखंड सरकार पे। तो झारखंड भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिहार झारखंड। तो यहाँ पर भी यह प्रयोग करने के लिए कल जो सुखाड़ पे आपात बैठक बुलाई गई थी, वर्चुअली वो बैठक इन्हीं पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के की गई थी, एक सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन कल्पना सोरेन के लिए मुख्यमंत्री बनने की ये राह इतनी भी आसान नहीं है। हालांकि उनके नाम पर पार्टी में विद्रोह भी हो सकता है। हेमंत सोरेन की भाभी और जेएमएम विधायक सीता सोरेन, वरिष्ठ जेएमएम विधायक लोबिन हेब्रम, स्टीफन मरांडी समेत अन्य वरिष्ठ विधायक हो सकता है। कल्पना के नाम पर तैयार ना हो इसलिए उनसे बातचीत की जा रही है। कल्पना के नाम पर सहमति नहीं बनने पर शिबू सोरेन को भी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके नाम पर पार्टी में सभी सहमत हो जाएंगे। दरअसल जेएमएम के किसी दूसरे नेता को सीएम न बनाने के पीछे वजह यह है कि बीजेपी कभी भी पर्दे के पीछे से खेल कर सकती है और इसीलिए सीएम की कुर्सी सोरेन परिवार के ही किसी सदस्य के पास रहने की उम्मीद है, जिसे महागठबंधन के दूसरे घटक दलों का भी समर्थन हासिल होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।